नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका, आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण आनंद पाठ 11 क्रिया के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, जिस पाठ को मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ वह पाठ कौन सा है? क्रिया। क्रिया के बारे में पहले हम जानने से पहले उसके अर्थ के बारे में जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्रिया का अर्थ है काम। काम या तो हो रहा होता है या काम हम करते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, मोहन खेलता है, बच्चा दौड़ता है। इन वाक्यों में खाता है, हो रही है, खेलता है, दौड़ता है, ये सभी क्रियाएं हैं, क्योंकि ये काम के होने या करने का बोध करा रही हैं। अतः हम सामान्य शब्दों में ये कह सकते हैं, काम का होना ही क्रिया है, या जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया को पहचानने का एक और आसान तरीका है, किस तरह से हम उसको पहचान सकते हैं। आपने देखा इन वाक्यों में खाता है, हो रही है, खेलता है, दौड़ता है। जो क्रिया शब्द है वो वाक्य के अंत में ही है। ये हमेशा वाक्य के अंत में ही आपको मिलती है। क्रिया का होना और क्रिया का करना। क्रिया का होना, जैसे सूरज निकल रहा है, बिजली चमक रही है, तो ये क्रियाएं क्या है? अपने आप हो रही है। काम का करना, जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अध्यापिका पढ़ा रही है। कौन पढ़ा रही है आपको? अध्यापिका। और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये क्रियाएं हम कर रहे हैं। तो इस तरह से काम का होना और काम का करना पता चल रहा है। कर्ता, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अभिषेक बर्गर खा रहा है। यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? अभिषेक। तो यहाँ अभिषेक क्या है? अभिषेक करता है। कर्म, कर्ता जो काम कर रहा है उसे कर्म कहते हैं। अभिषेक बर्गर खा रहा है। अभिषेक क्या खा रहा है? बर्गर। तो यहाँ बर्गर क्या है? कर्म। और खा रहा क्या है? क्रिया। तो इस वाक्य में अभिषेक कर्ता, बर्गर कर्म और खा रहा क्रिया है। आइए आगे हम क्रिया के भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया, आइए पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। अकर्मक, अकर्मक, अ को हम अलग करते हैं। अ का अर्थ है बिना, और कर्म, कर्म के, अर्थात कर्म के बिना। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चा दौड़ रहा है, लोग भाग रहे हैं, लड़की झूलती है, माँ हंसती है, जतिन दौड़ता है। इन वाक्यों में बच्चा दौड़ रहा है। दौड़ रहा है क्या है? क्रिया। और बच्चा क्या है? कर्ता। तो इन सभी वाक्यों में दौड़ रहा है, भाग रहे हैं, झूलती है, हंसती है, दौड़ता है, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। बच्चा, लोग, लड़की, माँ, जतिन, ये सभी क्या है? ये सभी कर्ता है। इन वाक्यों में क्या है? कर्ता और
क्रिया। तो अभी आपको बताया था जिन क्रियाओं में कर्म का अभाव होता है वे सभी अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। अतः यहाँ पर ये जो सभी उदाहरण हैं वह अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक का अर्थ है सकर्मक, स का अर्थ है साथ, कर्म के साथ अर्थात कर्म के साथ क्रिया का होना। जिन क्रियाओं के साथ कर्म आता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। शीला ने फूल तोड़ा, राम पुस्तक पढ़ रहा है, बंदर केला खा रहा है, बच्चा दूध पी रहा है, किसान हल चला रहा है। इस वाक्य में शीला ने फूल तोड़ा, तोड़ा क्या है? क्रिया, फूल क्या है? कर्म, और शीला क्या है? कर्ता, राम क्या है? कर्ता, और पुस्तक क्या है? कर्म, पढ़ रहा है क्रिया। तो इन वाक्यों में तोड़ा, पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चला रहा है, ये सभी क्या है? क्रिया है। फूल, पुस्तक, केला, दूध, हल, ये सभी कर्म है। शीला, राम, बंदर, बच्चा, किसान, ये सभी कर्ता है। अभी आपको बताया था जिन क्रियाओं के साथ कर्म आता है वे सभी सकर्मक क्रिया की पहचान है। तो ये सभी उदाहरण सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। इनको हम आसान तरीके से भी पहचान सकते हैं। इनको किस तरह से हम अकर्मक और सकर्मक में अंतर कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं। जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, क्या लगाकर प्रश्न करने पर जब हमें उत्तर मिलता है इसका अर्थ है कि वह सकर्मक क्रिया का भेद है, और जब हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्या है? अकर्मक क्रिया का भेद है। तो देखिए फिर से एक बार, शीला ने फूल तोड़ा, क्या तोड़ा? फूल, उत्तर मिल रहा है आपको, इसका अर्थ क्या है? ये सकर्मक क्रिया का भेद है। बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा क्या दौड़ रहा है? यहाँ पर हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर ये किसका भेद है? अकर्मक क्रिया का। जहाँ पर कर्ता और कर्म होते हैं, जहाँ कर्म का अभाव होता है वे अकर्मक क्रियाएं होती हैं, और कर्ता के साथ जहाँ कर्म होता है वो सकर्मक क्रियाएं होती है। विशेष क्रिया का रूप, लिंग और वचन के अनुसार भी बदलता है। कहने का अर्थ क्या है? जब हम लिंग बदलेंगे तो उसका क्रिया का रूप भी साथ में बदल जाएगा। आइए हम आगे लिंग बदल कर देखते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। लिंग के अनुसार राम पढ़ता है, तो राम क्या है? यहाँ पे पुल्लिंग है, और पढ़ता इसकी क्रिया है। रमा पढ़ती है, रमा क्या है? यहाँ पे स्त्रीलिंग, और पढ़ती क्या है? क्रिया। आपने देखा यहाँ पे जब पुल्लिंग था तो क्रिया क्या हो गई? पढ़ता है, और जब स्त्रीलिंग में इसको बदला तो यहाँ पर क्रिया क्या हो गई? पढ़ती है। तो इस तरह से लिंग के अनुसार क्रिया पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। वचन के अनुसार बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं, तो आपने देखा यहाँ पर एक वचन है बच्चा, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? खेलता है, और यहाँ पर हमने वचन बदल दिया, बच्चे क्या है? बहुवचन, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गई है? खेलते हैं। तो आपने देखा वचन बदलने पर भी क्रिया का रूप बदलता है, क्रिया का प्रभाव उस पर पड़ता है। इस तरह से लिंग और वचन बदलने पर भी उसके जो क्रिया का जो रूप है वो बदल जाता है। आज के इस पाठ में हमने क्रिया के बारे में और उसके भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। तो आइए एक बार हम इसको दोबारा से दोहराते हैं कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। आज के इस पाठ में हमने क्रिया और उसके भेदों के बारे में जाना। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब आप इस पाठ का अभ्यास करेंगे और आपको इस पाठ से संबंधित कार्यपत्रिका और प्रक्षेपण पत्र जल्द ही मिल जाएगी। अगली वीडियो में हम एक और नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।